प्राइवेट स्कूलों में आरटीई से एडमिशन के लिए कल से जमा होंगे फॉर्म। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 फरवरी से शुरू होगी। यानी कि प्राइवेट स्कूलों में जो भी छात्र भरना चाहते हैं वो कल से इस आरटीई के तहत एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी। ये प्रक्रिया 3 मार्च तक चलेगी। हम यहाँ आरटीई के पोर्टल पर पहुँच गए हैं और यहाँ पे राइट टू एजुकेशन पोर्टल पर लिखा हुआ है शिक्षा के अधिकार कानून 2019। निजी विश्वविद्यालय में, निजी मतलब प्राइवेट विद्यालयों में क्या होगा, आपका निःशुल्क प्रवेश होगा आपके बच्चों का। यहाँ पर पालक और स्कूल का रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। यहाँ पे कल से लिंक एक्टिवेट हो जाएगी इस पोर्टल पर। निर्देश दिए गए हैं वो पढ़ना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है निःशुल्क प्रवेश सत्र 2024-25 हेतु निर्देश। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो PDF है वो खुलेगा और यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क ऑनलाइन प्रवेश के संबंध में तो यहाँ पे दिया गया है ऑनलाइन जो भी पूरी जानकारी, जो आदेश दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा वो यहाँ पे बताया गया है। निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्यवाही, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरी जानकारी क्या क्या कार्यवाही की जाएगी। तो आप इस आदेश को अच्छे तरीके से पढ़ लें। ये मैं लिंक अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से यह पूरा आदेश पढ़ सकते हैं। निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्यवाही। प्रवेश हेतु पात्रताधारी इच्छुक आवेदक अपने ग्राम, वार्ड, पड़ोस तथा विस्तार पड़ोस गैर अनुदान प्राइवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार निःशुल्क प्रवेश हेतु समग्र ID एवं आधार सत्यापन क्या करना है, अपने बच्चे का आधार कार्ड और समग्र ID बना के रखना है और उन दोनों में मोबाइल नंबर जुड़ा होना ज़रूरी है। दोनों में मोबाइल नंबर जुड़ा के रखें और उसके द्वारा आपके बच्चे का क्या होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आवेदन का। फिर क्या करना, निर्धारित सत्यापन केंद्र में मूल दस्तावेज क्या करना है। यहाँ पे हमको जो भी सत्यापन कराना है वो क्या कराएंगे, हम यहाँ पे आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। यानी कि आपका जो भी समग्र ID और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसके द्वारा सत्यापन किया जाएगा और मूल दस्तावेज, जो भी दस्तावेज लगेंगे उनका भी सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरांत पाए गए आवेदकों को अशासकीय मतलब प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के अधिनियम के अनुसार आवेदक की पात्रता एवं आवेदक द्वारा ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवेदन माध्यम से किया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आपके बच्चे का एडमिशन किस स्कूल में हुआ है उसको सूचित किया जाएगा। अब यहाँ पे तारीख दी गई है प्रवेश प्रक्रिया की, क्या क्या कौन कौन सी तारीख को क्या क्या होगा। तो पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार। तो पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, 23 फरवरी यानी कि कल से 3 मार्च तक। 23 फरवरी से 3 मार्च तक आवेदन जमा किया जाएगा। आवेदन पश्चात सत्यापन केंद्र यानी कि शासकीय केंद्रों में सत्यापन कब से कब तक होगा, दिनांक 24 फरवरी से 5 मार्च तक। 24 फरवरी से 5 मार्च तक क्या होगा, आवेदन आपको नज़दीकी शासकीय जन शिक्षा केंद्रों में सत्यापन, अपने जो भी फॉर्म भरा है आपके बच्चे का उसको सत्यापन कराना है। सभी दस्तावेज लेके जाना है जैसे कि समग्र ID, आधार कार्ड, आप माता पिता का आधार कार्ड और मूल निवासी आय प्रमाण पत्र, ये सभी आपको लेके वहाँ पे जाना है। ऑनलाइन लॉटरी का जो आपको SMS द्वारा कब मिलेगा, 7 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का किस स्कूल में एडमिशन हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको वहाँ पे जाके स्कूल में जाके एडमिशन कराना। तो एडमिशन कब से कब तक होगा, तो एडमिशन आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे 11 मार्च से आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश है तो उपस्थित होना है ना। तो ये कब होगा, 11 से 19 मार्च तक आप अपने बच्चे को एडमिशन करा सकते हैं उस स्कूल में। फिर दूसरा चरण भी होगा इसमें, अगर सीटें खाली रह जाती है तो आप फिर से अपने जो भी आपका जो बच्चा है उसका एडमिशन नहीं हुआ है या स्कूल नहीं मिला तो आप उसका 21 मार्च से फिर से द्वितीय चरण में उसका कर सकते हैं, एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
द्वितीय चरण में स्कूल का जो चॉइस फिलिंग वो अपडेट होगा, वो क्या होगा 22 से 26 मार्च तक। 22 से 26 मार्च तक आपको आवेदन को अपडेट कर सकते हैं, स्कूलों का चयन कर सकते हैं। द्वितीय चरण की जो लिस्ट लगेगी वो कब लगेगी 28 मार्च को, और 30 मार्च से 5 मार्च तक जो प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस आदेश में क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, प्रवेश के लिए पात्रता, प्रवेश के लिए पात्रता क्या क्या है इसमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 2019 की धारा 12(1) ग के अंतर्गत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से आते हैं। तो किस वर्ग से आते हैं, एक तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे, मेडिकल बोर्ड से जा रहे मतलब जो अपंग या ऐसे निःशक्त बच्चे हैं उनका भी एडमिशन हो सकेगा, HIV ग्रस्त बच्चे उनका भी हो सकेगा। अब कमज़ोर वर्ग वाले जो बच्चे हैं, परिवार हैं, उनके बच्चों का भी एडमिशन इस योजना के तहत होगा। तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का एडमिशन, बच्चों का परिवार है वो उनके बच्चों का होगा। अनाथ बच्चे का भी हो सकता है। कोविड-19 से जिनके माता पिता की मृत्यु हुई उन बच्चों का भी इस योजना में एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में ले सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी इस आदेश में दी गई है। आप इस आदेश को अच्छे से पढ़ें और अपने बच्चे को इस योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन कराएं। प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो आवश्यक दस्तावेज हम यहाँ पे अभी बताएंगे। वंचित समूह, अनुसूचित जाति, जनजाति, विमुक्त बच्चों के लिए शासकीय दस्तावेज जिनमें से अनुसूचित जाति के उल्लेख हो प्रारंभिक दस्तावेज मान्य होगा। यानी कि आपको कौन सा मूल निवासी में अपनी पूरी जानकारी रहती है और समग्र ID ये ज़रूरी है। फिर ये पूरी जानकारी दे रखी है इसमें क्या क्या दस्तावेज हैं। तो पहला दस्तावेज तो आपको समग्र ID ज़रूरी है, समग्र ID बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड के बाद मूल निवासी के बाद आपको समग्र ये अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर और समग्र ID से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर ज़रूर अपने साथ रखें। तो इस तरह से ये पूरा दे रखा है आदेश। आपको निवास प्रमाण पत्र, आयु के लिए अपना आधार कार्ड। अब यहाँ पे जो आयु सीमा दे रखी है वो आप ध्यान से पढ़ें। 1 अप्रैल 2 आयु जो सीमा दे रखी है, आपके बच्चे का कितना यहाँ पे आयु होना चाहिए। तो नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा अनुरूप आयु निर्धारित की गई है। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षा अनुरूप आयु निम्न अनुसार होगी। सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश हेतु आवेदक की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल से आपके बच्चे की आयु इतनी होनी चाहिए। नर्सरी में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु 3+ वर्ष है ना। न्यूनतम आयु के लिए आपकी जो आयु कितनी होनी चाहिए 3+ वर्ष होना ज़रूरी है नर्सरी के लिए। KG के लिए आपकी कितनी KG1 है ना, KG1 के लिए जो आपके बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए 4+ वर्ष। KG2 न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए 5+ वर्ष। कक्षा 1 के लिए आपके बच्चे की आयु कितनी होनी चाहिए 6 वर्ष से अधिक है ना। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, इसको देखना है कि आपके बच्चे की कितनी आयु है, इसके अनुसार आप इन कक्षाओं में एडमिशन करा सकते हैं। सत्यापन के समय आयु संबंधी मूल प्रति मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत करने की स्थिति में आवेदन अपात्र माना जाएगा। यानी कि आपको सही जानकारी भरना है, अपने बच्चे की जो आधार कार्ड के अनुसार जानकारी है वही भरें, उसके अनुसार उम्र इस ऑनलाइन आवेदन में भरना है। यह पूरी जानकारी इसमें दी गई है, तो आप इसको अच्छे से देख लें और उसके बाद यहाँ पे आवेदन भरें। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाला वीडियो में जानकारी मिल सके। तो इस पोर्टल पर RTE पोर्टल, यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। RTE.mp.gov.in पर यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरा जाएगा।
तो आवेदन से संबंधित पूरी जानकारी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रदान करूँगा, तो आप इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और यहाँ पे जो फॉर्म भरना है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर अगर आप ये फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर जाएं और यहाँ पे आवेदन प्रारूप, यहाँ पे आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। ये फॉर्म भर के रख लें आप। आवेदन प्रारूप, इस आवेदन प्रारूप में क्या होगा कि आपको सही दस्तावेज़ के बारे में पता चल जाएगा और आपको क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज लगेंगे आपके छात्र बच्चे के लिए, वह आपको पूरा पता चल जाएगा। यहाँ पे परिवार आईडी लगेगी। परिवार आईडी, परिवार की 8 अंकों की समग्र फैमिली आईडी अनिवार्य है। अपने बच्चों की 9 अंकों की समग्र आईडी है, ज़रूरी है। अपने जो परिवार आईडी में है बच्चे का नाम जुड़ा हुआ ज़रूर होना चाहिए। पिता की समग्र आईडी, माता की समग्र आईडी, प्रवेशार्थी 12 अंकों का आधार नंबर, यानी कि आधार नंबर, सब माता पिता की समग्र आईडी, ये अनिवार्य है। फिर आपको इस फॉर्म में नीचे और जाना है। यहाँ पे आप इसमें जिला, जनपद, पंचायत, नगर पालिका है तो नगर पालिका लिखें, मोहल्ला, ईमेल आईडी यदि हो तो वह लिखें, और प्रवेशार्थी का नाम, उपनाम, सरनेम लिखे। यहाँ पे प्रवेशार्थी जो आपका बच्चा है उसका नाम कैपिटल लेटर में ही भरना है ना। पूरी जानकारी आपको कैपिटल लेटर में भरना है। यहाँ पे जन्म तारीख आपको भरनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे जन्म तारीख के बाद कितनी जन्म तारीख है वो सही जन्म तारीख आपको आधार कार्ड के अनुसार भरनी है। फिर पिता का नाम, माता का नाम, आपकी जाति कौन सी है, ST SC OBC जनरल, वो भरें। प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी दर्ज करें। फिर आपको वर्तमान में BPL कार्ड है या नहीं है, पूरी जानकारी सही सही भरें यहाँ पे इस फॉर्म में। फिर आपको यह फॉर्म पूरा कंप्लीट करके ऑनलाइन आवेदन भरना है। ये पूरी जानकारी आप कौन सी कक्षा के लिए एडमिशन ले रहे हैं, KG 1 के लिए ले रहे हैं या KG 2 या पहली के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आपको परीक्षार्थी द्वारा प्रवेश हेतु चयन, जो प्राथमिक चयन है वो कौन सी, पूरी जानकारी यहाँ पर स्कूल के प्राथमिकता क्रमांक, यानी कौन सी स्कूल आप पहले नंबर पे ले रहे हैं, स्कूल का ID कोड, और ये पूरा ऑनलाइन आ जाएगा, तो इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ऊपर की जानकारी है वो आप भर के रखें ताकि आप फॉर्म भरते समय सही जानकारी ऑनलाइन भर सकें। यहाँ पे आवेदन के माता पिता का नाम और आवेदन की दिनांक जरूर लिखें। तो आपको यह फॉर्म भर के रखना है और अपने बच्चे के लिए निःशुल्क प्रवेश पाने के लिए यह फॉर्म भर के रखें। अगर आप अपने बच्चे का नाम अभी तक समग्र आईडी में नहीं जोड़ा है तो आप नीचे दी गई लिंक के माध्यम से समग्र आईडी में नाम जोड़ सकते हैं। मैं एक वीडियो अभी बनाऊंगा, उसे भी आप ज़रूर देखें। इस YouTube चैनल पर जल्द ही समग्र आईडी में अपने बच्चे का नाम कैसे जोड़े उसके बारे में वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।